नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सदी के महानायक रतन टाटा जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि सदी के महानायक रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अफसोस की बात है। उनके जीवन के कुछ फैक्ट और उनके जीवन क्यों महान थे वो, इस बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि वो महानायक आखिर क्यों उन्हें कहा जाता है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो इस कंपनी से रतन टाटा जी जुड़े हुए थे, वो कंपनी आखिर ये इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे। टाटा ग्रुप में आज 100 से ज्यादा कंपनियां हैं, जिन कंपनियों को बनने में लगभग 200 साल से ज्यादा का समय लगा है। जी हाँ, सही सुना आपने, 200 साल लग गए इतने बड़े समूह को बनने में। इसकी शुरुआत होती है नसरवान जी टाटा से, जिन्होंने जन्म लिया गुजरात में, लेकिन गुजरात से अपने बिजनेस को या बिजनेस की शुरुआत के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए, जो कि एक कॉटन की कंपनी से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद आते जो अगली पीढ़ी आते हैं वो जमशेद जी टाटा जी आते हैं। यहाँ जमशेद जी के बाद जो अगली पीढ़ी आते हैं डोराबाजी टाटा जी आते हैं, जिन्होंने आते ही टाटा स्टील कंपनी की शुरुआत की। कंपनी जैसे के शुरुआत के कुछ ही दिन बाद वर्ल्ड वार शुरू हुआ और उस वर्ल्ड वार में टाटा स्टील ने सप्लाई देना ब्रिटिश को अपना प्रोडक्ट शुरू किया। जी हाँ, टाटा उस वर्ल्ड वार से ब्रांड बनती है। उस दौरान ब्रिटिश के एक नेता द्वारा या एक लीडर द्वारा वहां बयान दिया जाता है कि जो टाटा स्टील अगर नहीं होता तो हम शायद नहीं बच पाते, टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। जी हाँ, टाटा स्टील के द्वारा वहां के टैंक, वहां के रेलवे पटरी और वहां के जो भी युद्ध में शामिल होने वाले सामान थे वो बनाए गए थे। और उन्होंने बयान दिया कि टाटा स्टील से बनाए गए टैंक पर बम गिरने के बाद भी उस डिफेक्ट वो नहीं हुआ। वहां से एक ब्रांड बन के उभरती है। पूरे विश्व में टाटा स्टील पे लोग भरोसा दिखाना शुरू किए और कंपनी की जो ग्रोथ लेवल है वहां से शुरुआत होती है। उसके बाद आते हैं जेआरडी टाटा। 1991 में रतन जी टाटा को टाटा समूह का या टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया जाता है और वहां से रतन जी टाटा का सफर शुरू होता है। जहां आपको शायद लगे कि एक राजकुमार को उठाकर और एक राजा का उपाधि दिया गया या एक राज्य का शासन दे दिया गया या सिंहासन दे दिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिस समय वो चेयरमैन बनाए गए थे ग्रुप के, उस समय वो कंपनी या कहिए या देश का कहिए या इंटरनल कहिए एक्सटर्नल कहिए, ऐसे हालात थे उनके सामने कि कंपनी या तो डूब जाता अगर सही से नहीं संभलता, या तो फिर कंपनी की बिक जाती या तो फिर खत्म हो जाती। क्योंकि इंडिया के हालात उस समय तक कुछ ऐसा था कि पहले, इससे पहले जो था मार्केट में कंपटीशन था ही नहीं। लेकिन 1991 में मनमोहन सिंह द्वारा, जो कि वित्त मंत्री थे, वो पूरे वर्ल्ड के लिए भारत में निवेश खोल दिए थे, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में आना शुरू हो गई थी और सभी कंपनियां, हर क्षेत्र की कंपनियां जो थी वो भारतीय कंपनी को कंपटीशन देना शुरू किए, जिसके कारण कई उस समय पल रहे छोटे बड़े इंडियन कंपनी जो थे वो डूब गए या विदेशी कंपनियों ने उसको खरीद लिया, ऑक्युपाई कर लिया, या कंपटीशन नहीं करने के कारण वो बर्बाद हो गए। कुछ ही कंपनी थे उस समय के जो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, जैसे में हमारे रिलायंस का समूह थी, उसके बाद आदित्य बिरला समूह थी। ये कुछ थे जो अभी तक भी चल रहे हैं। उसी में से एक कंपनी है टाटा, जो कि वो 1991 में रतन जी टाटा चेयरमैन बने और लगातार उसको ग्रोथ लेवल बढ़ाते ही गए। दूसरी चुनौती उनके सामने ये था कि जिस समय वो चेयरमैन बने थे उस समय टाटा के पास 100 अलग अलग कंपनियां थी। सभी कंपनी के जो डायरेक्टर थे और या सीईओ थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे और उनको एक करने की या उनको टाटा समूह में लाने की या उन टाटा समूह के द्वारा चलाने के लिए एक चुनौती था। उसके बाद उन्होंने तीसरी चुनौती ये थी कि टाटा ग्रुप में काम करने की कोई उम्र और सीमा नहीं थी, जब तक चाहे बुढ़ापे तक काम करते रहें। लेकिन उन्होंने आते ही सबसे पहला काम जो किया था, उन्होंने ग्रुप में काम करने के लिए एक एज लिमिट या रिटायरमेंट लिमिट सीमित किया। जहां दोस्तों, जब रतन जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने
तो उस समय तक जो टाटा की सभी कंपनियां जो थी वो उनका व्यापार जो था वो सिर्फ भारत तक ही सीमित था, लेकिन रतन टाटा जी ने उसको बढ़ाना शुरू किया, उसको विदेश में लेके गए और सबसे पहले उन्होंने टेटली कंपनी, ब्रिटिश की सबसे बड़ी कंपनी को उन्होंने खरीदा। जी हाँ, जब वो खरीदे उस समय मार्केट में हाहाकार मची कि टाटा टी जैसी छोटी कंपनी जो है टेटली की बड़ी कंपनी को खरीद कैसे लिया। ये शुरुआत थी भारतीय बिजनेस के युग में कहें या भारतीय अर्थव्यवस्था के युग में कहें। भारतीय कंपनी विदेशों में जाकर और विदेशी कंपनियों को खरीदना शुरुआत कर दिया था, विदेश में अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने खरीदा जगुआर, फिर उन्होंने खरीदा लैंड रोवर, फिर उन्होंने खरीदा कोरस जैसी कंपनी। रतन टाटा जी सिर्फ 10 साल के थे जब उनके माता पिता का डाइवोर्स हुआ या तलाक हुआ, और वो उनका जो पालन पोषण है वो दादी द्वारा किया गया। 1955 में वो पढ़ाई के लिए यूएस चले गए और पूरी पढ़ाई जो है उन्होंने यूएस में ही पूरा किया। पढ़ाई अपनी पूरा करने के बाद इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होने के बाद भी उन्होंने सबसे पहला नौकरी जो था वो आईबीएम में किया। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ा हैरानी होगा लेकिन ये सच्चाई है, ये सच है कि मतलब उन्होंने सबसे पहली जो नौकरी है वो अपनी कंपनी में ना करके और आईबीएम कंपनी में शुरुआत किए थे अपनी जॉब का। सबसे पहला उनकी नौकरी या सबसे पहला कमाई कह ले या सबसे पहला एक्सपीरियंस कह ले, आईबीएम कंपनी में था। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं के द्वारा 1983 में टाटा नमक, जो कि आप सभी के लगभग किचन में मिल जाएंगे या खाते होंगे या प्रयोग करते होंगे, 1983 में टाटा जी द्वारा लॉन्च किया गया था या लाया गया था मार्केट में। आज की डेट की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस 2004 में रतन टाटा जी द्वारा लाया गया था। 2006 में टाटा स्काई लाए, 2008 में लैंड रोवर और जगुआर जैसी कंपनी को खरीदे। जी हाँ, रतन जी टाटा को पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों ही सम्मान से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, वो रतन टाटा जी ही थे जो रास्ते में जाते समय एक कपल को उन्होंने बाइक से जाते हुए देखा जो कि बारिश से भीगते हुए और परेशान जा रहे थे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम सबसे कम कीमत का गाड़ी या 4 व्हीलर लेके मार्केट में आएंगे, और आए भी, जिसको नैनो नाम दिया गया, लेकिन उसकी ब्रांडिंग सही नहीं होने के कारण वो मार्केट नहीं चल पाई। टाटा खुद एक ब्रांड है और ब्रांडिंग पे ज्यादा खर्चा करता नहीं है। जी हाँ, टाटा ग्रुप में जो भी फायदे होते हैं उसका 60 से 70% जो है वो टाटा चैरिटी को जाता है। यानी कि टाटा ग्रुप का जो पूरा पैसा जो है वो लगभग टाटा चैरिटी के लिए जाता है। टाटा चैरिटी जो है हर क्षेत्र में यानी कि समाज सेवा में वो पैसा खर्च करता है। इसीलिए टाटा रतन जी को देश का महानायक कहा जाता है या सदी का महानायक कहा जाता है। जब ताज होटल पे आतंकवादी हमला हुआ था उस समय इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी जब तक ऑपरेशन चला तब तक वो ताज होटल के बाहर खड़े रहे, उस ऑपरेशन पे लाइव देखते रहे। और जब जितने भी उस ऑपरेशन के दौरान या उस आतंकवादी हमला में घायल हुए, या ताज होटल के बाहर हो या ताज होटल के अंदर हो, उन सभी का खर्चा आज तक टाटा ग्रुप उठाती है या टाटा चैरिटी द्वारा उठाया जाता है। उनके चाहे बच्चे का पढ़ाई हो, चाहे बच्चे का पालन पोषण हो, वो टाटा ग्रुप द्वारा किया जाता है। शायद इसीलिए रतन टाटा जी को महान कहा जाता है। जी हाँ, ये उन्होंने मिथ्या साबित किया कि आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको स्मोकिंग करना जरूरी है, आपको ड्रिंकिंग करना जरूरी है। रतन टाटा जी इतने बड़े होने के बावजूद, इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद कोई ड्रिंकिंग नहीं की, किसी प्रकार की स्मोकिंग नहीं।